ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बड़ा रहम करने वाला है। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है आज सिग्निफिकेंट फिगर्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ईटा, फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर 9th क्लास। 9th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ईटा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, मानीखेज नंबर्स, मानीखेज हिंद से। सो सर, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सपोज कर लो मैंने आपको ये मार्कर दे दिया कि ज़रा इसको मेजर कर लो। आप में से एक स्टूडेंट ने इसको मेजर कर लिया और उसने कहा सर मेरे पास आंसर आ गया है 10.325 सेंटीमीटर। मैंने एक दूसरे स्टूडेंट को दे दिया, ज़रा आप मेजर करके दे दो। उस दूसरे स्टूडेंट ने मेरे पास मेजर कर लिया और उसने कहा सर 10.316 सेंटीमीटर। फिर मैंने इसको एक और स्टूडेंट को दे दिया। एक और स्टूडेंट ने जब इसको मेजर कर लिया तो उसने मुझे कहा सर 10.376 सेंटीमीटर या 74 सेंटीमीटर आया। अजीब बात हो गई, चीज़ एक ही है लेकिन उसके लेन डिफरेंट आ रहे हैं। हमारे इख्तिलाफ पैदा हो गया, कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है। तो अब इस केस में हमारे पास दो चीज़ें सामने आई। एक ये है, इन डिजिट्स को अगर आप देखो 10.3, 10.3, 10.3 ये सब में एक जैसे, सारे मेजरमेंट में एक जैसे। ऐसे नंबर जो सारे मेजरमेंट में एक जैसे होते हो उनको कहते हैं एक्यूरेटली नॉन फिगर्स। एक्यूरेटली नॉन फिगर्स इसको बोलते हैं। तो ये एक्यूरेटली नॉन फिगर्स है या नॉन डिजिट्स हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखो, अब इसमें हमारा इख्तिलाफ हो गया क्योंकि ये सारे आपस में डिफरेंट हैं। अब हमें शक है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर फिर जो नंबर आ जाते हैं जिसमें हमारा शक पैदा हो, जैसे ये है, तो इनको कहते हैं डाउटफुल फिगर्स। कौन से फिगर्स? डाउटफुल फिगर्स, शकी नंबर, डाउटफुल फिगर्स इसको कहते हैं। अब इन डाउटफुल फिगर्स में आप बाकी को छोड़ दो, यहाँ ये फर्स्ट डाउटफुल काउंट कर लो। कौन सा? फर्स्ट डाउटफुल। तो अगर किसी मेजरमेंट में आप काउंट कर लो एक्यूरेटली नॉन फिगर जो 1, 2, 3 और फर्स्ट डाउटफुल फिगर भी साथ में मिला हो तो एक फर्स्ट डाउटफुल फिगर हो गया तो 4। तो द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नॉन फिगर एंड फर्स्ट डाउटफुल फिगर इन अ मेजरमेंट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? द नंबर ऑफ, क्या है? द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नॉन फिगर्स एंड फर्स्ट डाउटफुल फिगर किस में? इन अ मेजरमेंट is called significant figures। उनको क्या कहते हैं? significant figures कहते हैं। This is the definition of significant figures। लेकिन अब इन significant figures के लिए हमने क्या करना है? कुछ रूल्स बनाने हैं। कुछ रूल के मुताबिक हमें ये बताना है कि किसी मेजरमेंट में कितने significant figure होते हैं। तो इन रूल के मुताबिक पहला रूल हमारे पास है कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स है, all non zero digits from where? From 1 to 9, from 1 to 9 are significant। वो सब के सब क्या है? वो सब के सब सिग्निफिकेंट है। 1 से लेकर 9 तक 1 भी सिग्निफिकेंट है, 2 भी सिग्निफिकेंट है, 3 भी सिग्निफिकेंट है, 5 भी सिग्निफिकेंट, 7 भी है, 9 भी है। तो दे आर सिग्निफिकेंट। क्या मतलब सर? फॉर एग्जाम्पल अगर आप गौर से देख लो, यहाँ मैंने लिख लिया एक नंबर 2124। इस 124 में अगर कोई हमसे कहे सर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इसमें 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट है। इस तरह अगर हमारे पास हैं 12.45, कोई हमसे कितने कहते हैं कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। याद रखो पॉइंट कोई मीनिंग नहीं रखता यहाँ पर हमारे लिए। तो दिस विल बी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस तरह दूसरा रूल हमें कहते हैं कि इफ जीरो लाइज, अगर जीरो लाई कर रहा हो कहाँ? बिटवीन 2 non zero digits। if zero lies between 2 non zero digits then it will be significant। तो वो जीरो भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। सर क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल अगर आ जाए 503, ये दो नॉन जीरो नंबर है और ये उसके अंदर जीरो है, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट काउंट होगा। तो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर ऐसे आ जाए 5.004, तो यहाँ पॉइंट का कोई मीनिंग नहीं है, तो ये दोनों नॉन जीरो के दरमियान लाई कर रहे हैं, तो देयर विल बी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कुछ समझ आएगी? फिर इसके बाद आते हैं जी और डिस्कस करते हैं थर्ड रूल को। थर्ड रूल में क्या है? कहते हैं if zero lies at the right hand side, यानी at the left hand side
लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट। अगर जीरो लाई कर रहे हैं कहां पर, नॉन जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे, नॉन जीरो डिजिट, तो दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि अगर एग्जाम्पल से मैं ज़रा इसको समझाने की कोशिश करूं तो सपोज कर लो 0.0087, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये तीनों लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहे हैं नॉन जीरो के, तो लिहाजा ये काउंट नहीं होंगे, तो यहाँ होंगे सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स। या इस तरह अगर आ जाए कि 0.073, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, साथ में 1 भी, तो अब इसमें है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब अगर फोर्थ वन, इफ जीरो लाइज एट राइट हैंड साइड ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट, इफ जीरो लाइज एट द राइट हैंड साइड ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट, देन, तो अब यहां मसला पैदा हो जाता है, देन इट मे आर may not be significant, may not be significant। तो अब याद रखो ये सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और यहां सारा मसला पैदा हो जाता है कि कब होगा और कब नहीं होगा। तो अब इसके लिए मैं 3 पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। पहला पॉइंट, एफ जीरोज एट द राइट साइड contain no decimal point, no decimal point। अगर जीरो राइट साइड पे आ रहा है और उसमें कोई पॉइंट नहीं है, कोई डेसिमल नहीं है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो फिर क्या होगा, देन दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, दे आर नेवर सिग्निफिकेंट। क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल 5000, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन 5000, तो देखो जीरो राइट साइड पे आ रहे हैं और यहाँ कोई पॉइंट मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, जस्ट 1। या इस तरह जाए कि 50, तो 50 में ये जीरो नॉन जीरो के राइट साइड पे आ रहा है, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो 1 सिग्निफिकेंट। या अगर यहाँ 25 हो जाए तो फिर 2 सिग्निफिकेंट। बात समझ में आई। इस तरह दूसरा पॉइंट जो यहां पर है कि इफ डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट, अगर डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट हो, मौजूद हो, देन द जीरोज आर सिग्निफिकेंट, तो फिर वो जीरोज क्या होंगे, वो सिग्निफिकेंट होंगे। वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। सर किस तरह होंगे सिग्निफिकेंट, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर यही नंबर आ जाए 5.000, देखो अब यहाँ डेसिमल पॉइंट मौजूद है, तो इस केस में ये तीनों जीरोज भी सिग्निफिकेंट है, सो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस तरह अगर हमारे पास ये आ जाए कि 50.0, तो यहाँ याद रखो ये डेसिमल जब मौजूद होगा तो फिर ये जीरोज भी काउंट होगा, तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब हमारे पास यहाँ दूसरा रूल तो यह आ गया, अगर डेसिमल पॉइंट होगा तो फिर वो जीरोज भी काउंट होंगे सिग्निफिकेंट में। अब तीसरा पॉइंट ये है कि इफ अ यूनिट, SI यूनिट, इफ अ SI यूनिट is present at the end, अगर ऐसा यूनिट मौजूद हो तो फिर क्या होगा, then zeros depends on least count, तो फिर जीरोस का डिपेंड होगा किस पर, ऑन लीस्ट काउंट पर। क्या मतलब सर, फिर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ मुझे दे दे 5000 किलोग्राम, मुझे कहते हैं हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन 5000 किलोग्राम, ये नहीं बताया कि कितना लीस्ट काउंट है, तो बस इस केस में जब यूनिट शामिल होगा तो फिर जीरोज आर सिग्निफिकेंट, फिर जीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। मतलब इस केस में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, कितने, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन अगर ये मुझे दे दे कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 5000 किलोग्राम और साथ में बता दे कि ऑन द बेसिस ऑफ 10 किलोग्राम, ऑन द बेसिस ऑफ 10 किलोग्राम, इसका मतलब यहां लीस्ट काउंट हमें दे दिया कितना, 10।
तो जब आपको इस तरह का लीस्ट काउंट दिया होगा तो फिर आप यहां से एक जीरोस को इग्नोर कर लो। सिंपल तरीका क्या है, एक जीरोस को इग्नोर कर लो। एक जीरो को आप इग्नोर करोगे तो इसका मतलब है यहां बाकी रह गया 500 किलोग्राम, तो 500 किलोग्राम में हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस तरह अगर मुझे वो दे दे 5000 किलोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ 100 किलोग्राम, अब 100 किलोग्राम की बुनियाद पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो जी हाँ, यहाँ लिस्ट काउंट 100 हो गया। 100 का मतलब है यहाँ से 2 जीरोस खत्म कर लो, तो यहाँ काउंट कर लो सिर्फ 50 किलोग्राम, तो 50 किलोग्राम में होंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर यूनिट आखिर में आया होगा तो फिर हमारे पास लिस्ट काउंट को देखना पड़ेगा। अगर लिस्ट काउंट दिया है तो उसके मुताबिक आपने काउंट करना है। अगर लिस्ट काउंट नहीं दिया है, बस सिर्फ कहा है कि 5000 किलोग्राम, तो इसका मतलब है यहाँ लिस्ट काउंट 1 किलोग्राम है, आप सारे के सारे काउंट कर लो। फिर हमारे पास क्या है सर, फिर हमारे पास यहाँ पर एक और रूल है, और वो रूल है हमारे पास 5th, और वो है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड साइंटिफिक नोटेशन आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालेंगे, तो द नंबर्स बिफोर पावर ऑफ 10, द नंबर बिफोर पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट। वो क्या होंगे, वो सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आ जाए 1.23 10 पावर 7, तो ये 10 का पावर काउंट नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 3। अगर इस तरह जाए 2.50 इंटू 10 पावर -7, तो याद रखो यहाँ पर ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस तरह हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आ जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाते हैं। दिस इज समथिंग अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब फर्स्ट ईयर में हमारे पास 2 रूल्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो मैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ डिस्कस करूँगा, और वो है कि सम और डिफरेंस में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे स्टडी करेंगे और प्रोडक्ट और क्वेश्चन में किस तरह स्टडी करेंगे। बट इंशाल्लाह डेट्स विल बी डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।